देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चिंगारी आजादी की सुलगती मेरे जिस्म में है, इंकलाब की ज्वालाएं लिपटती मेरे बदन में है। मौत जहां जन्नत हो ये बात मेरे वतन में है, कुर्बानी का जज्बा जिंदा मेरे कफन में है। मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरा घर जेल है। ये लाइन सुनकर तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि आखिर हम बात किसकी कर रहे हैं। जी हाँ, सही समझा आपने। हम बात कर रहे हैं छोटी सी उम्र में ही अंग्रेजों के दिलों में खौफ पैदा कर देने वाले और देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वाले क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की। आज चंद्रशेखर आजाद की 114वीं जयंती है। 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भावरा में जन्मे चंद्रशेखर आजाद बहादुरी, राष्ट्रभक्ति और बलिदान का पर्याय माने जाते हैं। उनके हृदय में देश व मातृभूमि के लिए इतना प्रेम था कि उन्होंने बेहद छोटी उम्र से ही अंग्रेजों के विरुद्ध लोहा लेना शुरू किया और फिर अपना सारा जीवन देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। सन 1920 में महज 14 साल की उम्र में चंद्रशेखर आजाद गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े थे, जिसके बाद वे गिरफ्तार हुए और जज के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जहां उन्होंने बड़ी ही निर्भीकता से अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और जेल को उनका निवास बताया। इसके बाद आजाद को 15 कोड़ों की सजा दी गई और इसी घटना के बाद चंद्रशेखर आजाद के नाम से विख्यात हो गए और चंद्रशेखर युवाओं के हीरो बन गए। उनके विचारों ने युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए काफी प्रेरित किया था। चंद्रशेखर आजाद कहते थे कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। उनके इस नारे को एक वक्त था कि हर युवा रोज दोहराता था। वो जिस तेज और शान के साथ मंच से बोलते थे, हजारों युवा उनके साथ जान लुटाने के लिए तैयार हो जाते थे। आजाद का नाम सुनकर अंग्रेजों के मन में खौफ पैदा हो जाता था। जलियांवाला बाग कांड से आजाद को बेहद धक्का लगा और फिर उन्होंने अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अत्याचार का बदला लेने की ठानी। फिर एक दिन सरकारी खजाने को लूटने की योजना बनाई गई, जिसे काकोरी कांड के नाम से जाना गया। 9 अगस्त सन 1925 को क्रांतिकारियों ने काकोरी में एक ट्रेन में डकैती डाली थी। क्रांतिकारियों का मकसद ट्रेन से सरकारी खजाना लूटकर उन पैसों से हथियार खरीदना था, ताकि अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध को मजबूती मिल सके। इस घटना के बाद से बड़े स्तर पर देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन होने लगे। चंद्रशेखर आजाद के साथ हजारों युवा अब अंग्रेजों को जवाब देने के लिए सामने आने लगे। 27 फरवरी सन 1931 को चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में सुखदेव और अपने एक और मित्र के साथ कुछ योजना बना रहे थे। अचानक अंग्रेजों ने उन पर हमला कर दिया। पुलिस की गोलियों से आजाद बुरी तरह से घायल हो गए। वे सैकड़ों पुलिस वालों के सामने करीब 20 मिनट तक अकेले लोहा लेते रहे और आखिर में जब उनके पिस्तौल में आखिरी गोली बची तो उन्होंने अपने प्रण कि जीते जी मैं कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा को पूरा करने के लिए खुद पर ही चलाई और अपना नारा आजाद है, आजाद ही रहेंगे साकार कर दिया। TV9 नेटवर्क 5 भाषाएं, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी और गुजराती। 48 करोड़ इंप्रेशंस। देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क TV9 नेटवर्क।